कार्यालय में बैठे हुए हैं बिहार राज्य राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ गोरखपुर। हमारे सामने महासचिव जी बैठे हुए हैं जो 2 दिवसीय हम लोग का मीटिंग हुआ है, उसके बारे में विश्लेषण के बारे में बताएंगे कि क्या क्या उसमें हुई। बोला जाए सर। बैठक में चर्चा हुआ है कि हम वो पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 10 साल के बाद घोषणा किया तो पुरानी पेंशन के बदले जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। तो इससे भारी आक्रोश है कर्मचारियों में, केंद्रीय कर्मचारियों में, बिहार के कर्मचारियों में, रेलवे में, तमाम लोगों के कर्मचारियों में जो भारी आक्रोश है, उस आक्रोश का प्रकटीकरण हम लोग 26 सितंबर को आक्रोश मार्च के माध्यम से करेंगे। इसके साथ साथ यह निर्णय हुआ है कि जो संविदा कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता है, उनको तो तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस आगामी जो 3 महीना जो 2024 का बचा हुआ है, 3 महीना के अंदर में हम बिहार के तमाम जिला में जो है जिला कन्वेंशन करेंगे और पुरानी पेंशन, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों को देखिए तो आउटसोर्स कर्मचारियों में बड़े पैमाने का उसका शोषण हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को यदि कोई अपना हक की बात करता है, अपने वेतन की बात करता है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, बिना कोई शो कॉज करने, बिना कोई स्पष्टीकरण करके नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो यह जो गुलामी की जो प्रथा बिहार सरकार शुरू की है और केंद्र सरकार शुरू की है, यह बिहार के कर्मचारी शिक्षकों को मंजूर नहीं है। और खास करके महासंघ गोरखपुर जो कर्मचारी के हितैषी रहा है, महासंघ गोरखपुर इसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा। हम साथ साथ ये कहना भी निर्णय हुआ है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला 8वां वेतन आयोग अभी तक गठित नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्रीय जब आयोग गठित होगा वेतनमान का, तभी हमको राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो परंपरा हमारी रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अनुसार वो हमको बिहार सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित हो, इस तीनों मुद्दे को लेकर के आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी की पेंशन के लिए लाभ के लिए, और इसके साथ साथ जितना भी स्कीम वर्कर है, स्कीम वर्कर में आप देखिए तो आशा के साथ हड़ताल में समझौता हुआ, लेकिन अभी तक उसको मानदेय बढ़ाया नहीं गया। पारिश्रमिक नाम देना था, पारिश्रमिक अभी नहीं किया गया है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं इसी तरह से जीविका को जो मिल रहा था उसमें से भी कटौती किया जा रहा है। इसलिए जीविका की बहन जो हड़ताल पर चल रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बड़े पैमाने पर जो है छटनी किया जा रहा है और उसको जो है शोषण किया जा रहा है, बहुत ही कम मानदेय मिलता है। विद्यालय रसोईया को आप देखिए तो 1650 रुपये मात्र मानदेय मिलता है, जबकि आप दिन भर से काम लेते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि तमाम जो स्कीम वर्कर एकजुट हो, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी बिहार में एकजुट हो, तमाम स्कीम वर्कर और तमाम जो स्थायी कर्मचारी मिल करके हम लोग बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर कन्वेंशन करेंगे और कन्वेंशन के माध्यम से सरकार को कहेंगे कि आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे हक हकूक के लिए बात कीजिए, आदेश निकालिए, अन्यथा आने वाला दिन में हम 2025 में और बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसलिए पूरे 3 महीना जो है हम लोग का अभियान चलेगा, कन्वेंशन सदस्यता अभियान चलेगा और 2025 में हम लोग आगे अपना महासंघ का राज्य सम्मेलन के माध्यम से सरकार जो कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई हुई है उसके ऊपर हमला बोलेंगे। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग देखा 2 दिवसीय बैठक में बड़े पैमाने पर जो आक्रोश था, कल आक्रोश एएनएम एनएचएम कर्मियों का जो 77 दिन से हड़ताल चल रहा था, उस हड़ताल पर भी कल हम लोगों ने उसको समापन ठहराव जरूर दिया है, लेकिन हम लोग उस उत्पीड़न का, उस अपमान का भी हम बदला लेंगे सरकार से। जो हमारा सरकार समझौता हुआ है, सरकार बात मौखिक रूप से कही है, चाहे समाज विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हों, कार्यपालक निदेशक हों या स्वास्थ्य मंत्री हों, तमाम लोगों ने कहा कि हम आदेश निकलवाएंगे, निरस्त करवा देंगे। 3 दिन की जगह पर 13 दिन भी हो गया, लेकिन आदेश नहीं निकला। इसलिए हम लोगों ने कल कहा, एक तरफा घोषणा कर दिया कि हम आंदोलन को तत्काल अभी स्थगित करते हैं, ठहराव देते हैं, विराम करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ हम बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। यही निर्णय कल के हुआ है। तो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं महासंघ गोरखपुर के राज्य के कोषाध्यक्ष नितेश आनंद जी, पटना जिला के जिला उपाध्यक्ष नवल किशोर जी और मैं महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा। हम इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बिहार के तमाम कर्मचारी शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग एकजुट होइए और बिहार में जो होने वाला जो कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में बड़ी संख्या में आप लोग भागीदार शामिल होइए और शामिल होकर करके जो पूरा जो है सरकार जो कर्मचारी विरोधी जो नीति अपनाई हुई है उसका आप मुखालफत कीजिए, उसका विरोध कीजिए। धन्यवाद।